आज हम आपको मस्कुलर टिश्यू के बारे में बताएंगे। तो मस्कुलर टिश्यू जो है वो मसल फाइबर्स से मिलके बनता है और ये फाइबर्स जो हैं एक दूसरे से अटैच होके एक बंडल जैसा बना लेते हैं, जैसे कि आपको इस फिगर में दिखाई दे रहा है। हमारी पूरी ह्यूमन बॉडी के अंदर 600 मसल्स पाए जाते हैं, जो कि हमारे पूरे बॉडी वेट का 40 से 50% पार्ट जो है वो कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। मसल्स जो हैं वो हमारी बॉडी के मस्कुलेचर बनाते हैं और हमारे बॉडी ऑर्गन्स भी इन्हीं से मिलके बनते हैं। अब कुछ मसल्स जो हैं वो हमारी बोन्स के साथ अटैच होती हैं और कुछ हमारी बोन्स के साथ अटैच नहीं होती। अगर हम फंक्शंस की बात करें तो मस्कुलर टिश्यू जो है उसका फंक्शन क्या है? सबसे पहली चीज़ तो ये हमारी बॉडी का मस्कुलेचर बनाता है। सेकंड चीज़ है ये हमारी बॉडी को एक प्रॉपर शेप प्रोवाइड करता है। तीसरी चीज़ ये है कि ये हमारी जो बोन्स हैं उनके साथ अटैच होती हैं मसल्स, और जिससे कि ये हमारी बॉडी को मूव करवाने में हमारे फूड के अंदर हमारे स्टमक के अंदर फूड की मिक्सिंग में हेल्प करते हैं या हार्ट की जो है पंपिंग में हेल्प करते हैं। इसके अलावा ये हमारे लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। लोकोमोशन मीन्स कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को एक जगह से दूसरी जगह जाने में हेल्प करते हैं। अब जो मस्कुलर टिश्यू है वो 3 तरीके के होते हैं। नंबर 1 है स्मूथ मसल्स, नंबर 2 पर आता है स्ट्रिप्ड मसल्स एंड नंबर 3 पर आता है कार्डियक मसल्स। तो सबसे पहले देखते हैं स्मूथ मसल्स। अब स्मूथ मसल्स जो हैं यहाँ पर डायग्राम में हमें दिखाई दे रहा है, ये सेकेंड वाला डायग्राम, ये स्मूथ मसल्स का डायग्राम है। तो इसकी सेल्स कैसी हैं? स्पिंडल शेप की सेल्स हैं। ठीक है, स्पिंडल शेप क्या होती है? जो दोनों एंड्स पर पॉइंटेड हो। तो इस एंड पर इस एंड पर ये पॉइंटेड है और इसमें एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है जो सेंटर में प्रेजेंट होता है और ये पूरी सेल का थिकर पार्ट होता है, थिकेस्ट पार्ट होता है। अब ये वाले जो मसल सेल्स हैं ये कैसी होती हैं? यूनिन्यूक्लिएटेड होती हैं, लंबी सेल्स हैं ये। और इनके मसल सेल्स का जो साइटोप्लाज्म होता है उसको सार्कोप्लाज्म कहते हैं और इनकी जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसको सार्कोलीमा कहा जाता है। ठीक है, अब अगर अगर हम इनको माइक्रोस्कोप से देखेंगे, इन मसल्स को अगर हम माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो हमें कोई भी स्ट्रिप्स नहीं दिखाई देंगी, इसीलिए हम इनको स्मूथ मसल्स भी बोलते हैं। अगर लोकेशन की बात करते हैं तो ये हमारे बॉडी के इंटरनल जो ऑर्गन्स होते हैं उनमें प्रेजेंट होती हैं, हमारी ब्लड वेसल्स में, ब्रोंकाई में, यूरेटर में, और जो हमारी आइज़ का डार्क पार्ट है आइरिस उसके अंदर प्रेजेंट होती हैं। अब इनका फंक्शन क्या होता है? ये हमारी जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनको बनाते हैं। यूरिनरी ब्लैडर या ब्लड वेसल्स की जो वॉल है वो इन्हीं मसल्स से मिलके बनती है और ये कुछ ऑर्गन्स को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होने में हेल्प करते हैं। अब सेकंड देखते हैं हम, सेकंड कौन सा है? स्ट्रिप्ड मसल। सेकंड आता है स्ट्रिप्ड मसल। अब स्ट्रिप्ड मसल जो है उसमें जो मसल्स होती हैं वो अनब्रांच्ड होती हैं और सिलेंड्रिकल सेल्स होती हैं उसके अंदर। ठीक है, और ये भी बंडल्स में अरेंज्ड होती हैं और इनके पास एक से ज़्यादा न्यूक्लियस होता है। अगर इस डायग्राम में देखेंगे तो दिखेगा कि एक से ज़्यादा न्यूक्लियस हमें इनके अंदर दिखाई दे रहे हैं और इसलिए मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं। और जब माइक्रोस्कोप से हम इनको देखते हैं तो हमें इस तरह के डार्क और लाइट कलर के बैंड्स दिखाई देते हैं। और कहाँ पर पाई जाती हैं? ये हमारी बोन्स के साथ जो अटैच मसल्स होती हैं वो स्ट्रिप्ड मसल्स ही होती हैं और ये भी हमारी बॉडी का मस्कुलेचर बनाते हैं और बोन्स के साथ अटैच हैं, बॉडी की पार्ट्स की मूवमेंट में हेल्प करते हैं। अब स्ट्रिप्ड मसल्स के अदर नेम्स की अगर बात करते हैं तो हमें कई दूसरे नामों से भी बुलाते हैं, जैसे ये हमारी विल के अकॉर्डिंग वर्क करते हैं तो इसीलिए हम इनको वॉलेंट्री मसल्स भी बोलते हैं। ठीक है, ये वॉलंटरी मसल्स भी कहलाती हैं और क्योंकि ये हमारी बोन्स के साथ जुड़ी हुई हैं इसीलिए ये स्केलेटल मसल्स भी कहलाती हैं।
ठीक है। और अब इनमें स्ट्रिप्स दिख रही हैं तो इसलिए इनको हम स्ट्रेटिएटेड मसल्स भी बोलते हैं। तो ये इनके कुछ अदर नेम्स हैं। अब हम चल सकते हैं, भाग सकते हैं, अपना हाथ खुद हिला सकते हैं, हाथ से कुछ भी काम कर सकते हैं, तो क्योंकि यहाँ पर वॉलंटरी मसल्स हैं। ठीक है। लेकिन दूसरी चीज़ देखें कि हम अगर हमने खाना एक बार इंजेस्ट कर लिया और हम ये कहें कि वो अब स्टोमक में ना जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वहाँ पर जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल है उसके अंदर कौन सी मसल्स होती हैं, इनवॉलंटरी या स्मूथ मसल्स वहाँ पर प्रेजेंट होती हैं, इसीलिए वो हमारी विल के अकॉर्डिंग वर्क नहीं करती। तो अब हम देखते हैं थर्ड जो मसल्स होती हैं वो हैं कार्डियक मसल्स। तो ये भी हमें डायग्राम में दिखाई दे रहा है कि इनकी शेप कैसी होती है, सिलेंड्रिकल शेप की होती है। ये कैसी हैं, सिलेंड्रिकल शेप की हैं मसल्स, लेकिन इनमें ब्रांचिंग हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो ये सिलेंड्रिकल और ब्रांच्ड होती हैं, इनके पास भी एक से ज़्यादा न्यूक्लियस होते हैं। जब माइक्रोस्कोप से इनको देखते हैं तो इनमें हमें फेंट स्ट्रिप्स दिखाई देती हैं, उतनी डार्क नहीं दिखेंगी, फेंट स्ट्रिप्स हमें इनके अंदर दिखाई देंगी। लोकेशन की बात करते हैं तो ये हमारे हार्ट में पाई जाती हैं, और फंक्शन की बात करते हैं तो ये हमारे हार्ट की पंपिंग में हेल्प करती हैं। और कार्डियक मसल्स के अंदर दोनों तरह की क्वालिटीज़ होती हैं। कुछ क्वालिटीज़ इनकी मैच होती हैं स्मूथ मसल्स से और कुछ होती हैं स्ट्रिप्ड मसल्स से। जैसे अगर हमें इनके अंदर बैंड्स दिखाई दे रहे हैं डार्क और लाइट कलर के, तो ये क्वालिटी इनकी स्ट्रिप्ड मसल्स से मिलती है, लेकिन ये हमारी विल के अकॉर्डिंग वर्क नहीं करते, तो ये क्वालिटी इनकी मिलती है स्मूथ मसल से। अब जो स्ट्रिप्ड मसल होती हैं उनको कुछ देर काम करने के बाद रेस्ट की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि वो थक जाती हैं, जबकि स्मूथ मसल्स जो होती हैं वो लगातार वर्क कर सकती हैं, उनको कोई भी रेस्ट की नीड नहीं होती। इसी तरीके से ये क्वालिटी कार्डियक मसल में किसकी पाई जाती है, स्मूथ मसल वाली पाई जाती है, कि वो बिना रुके पूरी लाइफ जो है वो वर्क करते हैं। ठीक है। तो ये था आपका मस्कुलर टिश्यूज़ के बारे में।